महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस को 1 करोड़ रुपए रिश्वत देने और अपने पिता को सभी आपराधिक मामलों से बरी करने को लेकर पिछले सप्ताह अनिक्षा जयसिंघानिया को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इस मामले में खुद उप मुख्यमंत्री ने बजट सत्र में इसकी पूरी जानकारी भी दी थी। उनके माध्यम से भ्रष्टाचार करके और ब्लैकमेल करके दबाव बनाकर किस प्रकार से अपनी केसेस वापस लेना, भ्रष्टाचार करना, इसकी कोशिश की गई। इसके बारे में एफआईआर है। अनिल जयसिंघानी ये एक बुकी है जो पिछले करीब 4 से 5 सालों से एब्सकॉन्डिंग है। देश के भिन्न भिन्न राज्यों में उनके ऊपर 14 केसेस चल रही है और उनकी बेटी अनिक्षा जो पढ़ी लिखी है और संभ्रांत नजर आती है, उन्होंने पहले 2015-16 में मेरी पत्नी से संपर्क किया था। बाद में कोई संपर्क नहीं था और जिस समय महाराष्ट्र में एमवीए की सरकार आई उसके बाद 2021 से वो वापस मेरी पत्नी के संपर्क में आई। उस समय उन्होंने ये बताया कि मैं ड्रेस डिजाइनर हूँ, मैं ड्रेस डिजाइन करती हूँ, आप मेरे ड्रेसेस पहनिए। मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम करती हूँ और धीरे धीरे मेरे पत्नी का विश्वास संपादित करने की कोशिश की। मेरी मां गुजर गई है, उस पर मैंने किताब लिखी है, आप उस किताब का विमोचन कीजिए। मैं 50 प्रमुख महिलाओं में आई, मेरा स्वागत कीजिए। ऐसी कई चीजें बताकर वो बहुत करीब आई और फिर उसने एक बार ये कहने की कोशिश की कि मेरे जो पिताजी है वो पुलिस को इन्फॉर्म करते थे, बुकीज को पकड़ कर देते थे और उसके बदले में पैसा मिलता था और ये काम में आप मुझे मदद कीजिए। और ये बोलना उसने शुरू किया। जैसे सरकार बदली और हमारी सरकार आई, उस समय ये बोलना शुरू किया तो मेरी पत्नी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि हमारा काम नहीं है। फिर उसने कहा मेरे पिता को फंसाया गया है, उनके ऊपर गलत केसेस लगाए गए हैं। तब मेरी पत्नी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि आपको अगर फंसाया गया तो आप एक निवेदन डीसीएम को दीजिए, वे उस पर देखेंगे। लेकिन धीरे धीरे ऐसा ध्यान में आया कि ये कुछ गलत काम कर रही है और फिर उसने एक दिन ये कहा कि मेरे पिताजी को छुड़ाने के लिए हम 1 करोड़ रुपया लेने को तैयार है। और उसके बाद कई बातें और कही और मेरी पत्नी ने उसके बाद उसको ब्लॉक किया। ब्लॉक करने के 2 दिनों बाद, यानी मोबाइल पर ब्लॉक किया। ब्लॉक करने के 2 दिन बाद एक अननोन नंबर से कुछ मैसेजेस और कुछ वीडियोस आए और उसके बाद उसमें जिन्होंने भेजे थे वो अनिल जयसिंघानी थे कि आपने मेरी बेटी को ब्लॉक किया है, आप अनब्लॉक कीजिए, हमको हमारी सारी केसेस वापस ले लीजिए और कुछ और डिमांड्स की गई, ये करिए, नहीं तो ये जो वीडियो है हम सार्वजनिक करेंगे। इस पूरे मामले को लेकर विधानसभा बजट सत्र में विरोधी पक्ष के नेता अजीत दादा पवार ने इस पूरे मामले में खुलासे और जांच की मांग की थी, जिसके 1 हफ्ते बाद ही अनिल जयसिंघानिया को मुंबई की क्राइम ब्रांच पुलिस ने गुजरात से गिरफ्तार कर लिया। उसको गोधरा के नजदीक में हलोल के पास में रात में करीबन 11:15 बजे उसको ताबे में लिया गया। उसका वेरिफिकेशन करने के बाद में उसके पास से डिवाइसेस, उसको मदद करने वाले लोग जो उनके साथ में थे उनको भी ताबे में लेके मुंबई पुलिस ने उनको गुजरात से महाराष्ट्र में लाया है
और अभी उनको मलबार हिल पुलिस स्टेशन, जहां पे रिसेंटली एक गुना दाखिल है जिसमें ये आरोपी वांटेड आरोपी है, इनको ताबे में दिया जाएगा। सर ये जय सिंघानिया काफी टेक्नो सेवी है, बुकी भी है, टेक्निकल मोबाइल काफी एक्सपर्ट है। कितना चैलेंज था मुंबई पुलिस के लिए इसको पकड़ना? ये आरोपी पिछले बहुत सालों से मोबाइल टेक्नोलॉजी, इंटरनेट टेक्नोलॉजी और अपना अस्तित्व छिपाने के लिए जो तंत्रज्ञान यूज करते हैं उसका उपयोग कर रहे थे। इसमें वो माहिर थे, लेकिन मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अपने जो गुने तपास के कौशल्य है, तंत्रज्ञान है, इसके बाद में जो साइबर टेक्नोलॉजी, इन सब का उपयोग करके उनको लोकेट करके उनको अरेस्ट किया है। ये जो आरोपी है, जब तक हम लोगों को पता है, ये एक्यूज के ऊपर में टोटल 15 केसेस दाखिल है। उसमें से बहुत सारे केसेस में ये वांटेड है और किस किस के संपर्क में था और कहां कहां पे गुने किए हैं, इसके बारे में जांच में सामने आ जाएगा, तो उसके हिसाब से लीगल कार्रवाई की जाएगी। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस को ब्लैकमेल करने के मामले में अभी तो अनिल जयसिंघानिया की गिरफ्तारी हुई है। इससे पुलिस द्वारा इंक्वायरी में बड़े खुलासे हो सकते हैं और कई बड़ी राजनेता और मुंबई के एक पूर्व कमिश्नर भी इस साजिश रचने के मामले में जांच के बाद गिरफ्तार हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मुबारक शेख, मुंबई सहारा न्यूज़। मुंबई सहारा न्यूज लगातार आपको आपके शहर और आपके आसपास के इलाकों की सच्ची खबरें दिखाता है, चाहे वो खबरें अंडरवर्ल्ड की हो, चाहे पुलिस की हो, चाहे किसी राजनीतिक गलियारों की हो। मुंबई सहारा न्यूज की खबरें अगर आपको पसंद आती हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यदि आपके इलाके या आसपास में किसी भी तरह से जन समस्या की शिकायत हो तो मुंबई सहारा न्यूज के व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें अपनी शिकायतें की वीडियो भेज सकते हैं। यदि आपको कोई जानकारी देनी हो तो मुंबई सहारा न्यूज के ईमेल एड्रेस पे आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई खबरें, नई मुद्दे और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम मुबारक शेख को दीजिए इजाजत। नमस्कार।